दोस्तों, एक तरफ जब इजराइल फलस्तीन के ऊपर लगातार जुल्म सितम कर रहा है, लगातार वहां पर बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, हजारों की तादाद में लोगों की जान ले ली गई है, लाखों की तादाद में लोग घायल हैं, वहां की बेसिक नीड्स को खत्म कर दिया गया है, लोगों के घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन इस दरमियान भी वहां के लोगों के अंदर जो हिम्मत है, जज्बा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ताजा मामला सामने आया है। फलस्तीन के गजा पट्टी से एक मासूम से नौनिहाल का एक वीडियो सामने आया है, एक तस्वीर सामने आई है जिसे आप देख रहे हैं। इस बच्चे का नाम हुसाम है। हुसाम को आज वहां गजा पट्टी का न्यूटन कहा जाता है। जी हां, उसे कहा जाता है कि ये साइंटिस्ट जो कि आइजक न्यूटन थे उसी की तरह है। और आज इसे न्यूटन क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरत जब पड़ती है तो आदमी क्या से क्या नहीं कर देता है। नेसेसिटी जब सामने होती है तब आदमी आविष्कार पे आविष्कार करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है, ये मासूम सा लड़का है जिसकी उम्र को देखने के बाद आप जिसे देख करके आपको उसकी उम्र का अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह से ये छोटा सा लड़का आज एक अपने घर के रूफ पर खड़ा है और हाथों में कुछ सामान लेकर के कुछ कोशिशें कर रहा है। असल में पूरा मामला यह है कि वहां पर तमाम लोगों के घरों पर बम और बारूद इजराइल के तरफ से गिरा दिए गए हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के हालात खराब हैं। वहां पर फलस्तीन में गजा पट्टी में जो हालात है वो आप तमाम लोग जानते हैं। इसी मामले को लेकर के हिंदुस्तान के एक मुफ्ती जो है मुफ्ती सलमान अजहरी बयान करते हुए ये बात कह रहे थे कि जो हाकिम है, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा वक्त आएगा। तो वहां पर उनका कुत्ते का जो अर्थात था वो कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा हुक्मरानों को अपने ऊपर लेना था तो ये चीज़ जो है वो इजराइल के हुक्मरानों के लिए था। लेकिन न जाने क्यों यहाँ के कुछ लोगों ने उसे भारत के हुक्मरानों से, हाकिमों से, और हद तो तब हो गई जब भारत में रहने वाले 80% हिंदुओं से इसका रिश्ता जोड़ दिया गया, जबकि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने ऐसी कोई बात हिंदुस्तान को या हिंदुओं को लेकर के नहीं कही। खैर, तो ये जो हुसाम आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी घर टूट गया, बिखर गया, और जब एक छोटा सा घर बनाया गया तो वहां पर आप जानते हैं कि अभी जो गजा पट्टी में हालात है वहां पर पूरी तरीके से घर को तोड़ दिया गया है। लोगों के घर में बिजली नहीं है, घर में रोशनी तक नहीं है, और उस रोशनी के इंतजाम के लिए इस मासूम से लड़के ने जो प्रयोग किया वो अब सोशल मीडिया पे काफी सराहा जा रहा है। अल-कुद्स ने इसके बारे में खबर छापी जिसमें इसने बताया, अल-कुद्स ने, कि किस तरह से हुसाम ने सिर्फ और सिर्फ 2 पंखे की मदद से किस तरह अपनी छत के ऊपर जाकर के इसने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, और उस टेक्निक के जरिए न सिर्फ इसने अपने घर में रोशनी दी बल्कि उन तमाम लोगों के लिए रोशनी बनकर के उभरा जो लोग ये सोचते हैं कि मुसीबत में वो क्या करें। इस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि किस तरह से काम किया जाता है। हम आपको इनकी कुछ तस्वीरें पहले दिखा दें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पे साझा किया गया है, जिसमें देखा जा रहा है कि इस बच्चे ने इस 2 पंखे की मदद से बिजली उत्पन्न किया और बिजली उत्पन्न करके अपने घर में रोशनी का इंतजाम कर दिया। ये नौनिहाल बच्चा है जिसे अल जजीरा ने भी कवर किया है। इस पूरे मामले में क्या कुछ मामलात जो है वो सामने आए हैं वो हम आपको बता दें। ये गजा का न्यूटन इस बच्चे को कहा जा रहा है। हुसाम अल अत्तार नामक एक विस्थापित फलस्तीनी बच्चे ने अपनी प्रतिभाशाली लेकिन सरल आविष्कार के लिए इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, और नेटिजन्स ने, मतलब लोगों ने, उसे गजा के न्यूटन का ताज पहना दिया है। असल मामला यह है कि कुछ प्रेस के एक वीडियो में बताया गया है कि कैसे हुसाम को पता चला कि जिस शिविर में वो रहता है उसमें किसी भी प्रकार की बिजली नहीं थी, इसलिए उसने एक साधारण आविष्कार करने का फैसला किया। पूरी शिविर में जहां पर ये लोग रहते थे, है ना, तो उसके लिए उसने ऊंची जगह पर 2 बड़े पंखे लगाए जिससे पवन ऊर्जा के जरिए उनके तंबू के लिए बिजली पैदा हो सके, और ये कामयाब हुआ। होसिम ने कुछ प्रेस के वीडियो में कहा कि आविष्कार के पीछे का कारण उनकी माता पिता 2 छोटे भाइयों के लिए रोशनी का इंतजाम करना था ताकि वो ठीक से देख सके। समाचार आउटलेट ने बाद में बच्चे की मां का साक्षात्कार लिया क्योंकि उसने कहा, लोग मेरे बेटे को आइजक न्यूटन कहते हैं। हुसाम ने कहा कि उन्होंने बिजली उत्पादन के तरीके के बारे में स्कूल में जो अध्ययन किया और प्रयोग किया उससे प्रेरणा लेकर ये विंड टरबाइन बनाई है। आप तमाम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ के भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो टरबाइन का इस्तेमाल करके जो है वो बिजली उत्पन्न की जाती है, और अक्सर आप देखते थे कि किस तरह से एक पाइपलाइन के जरिए जो है ऊपर एक टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता था और इसके जरिए जो है बिजली उत्पन्न की जाती है।
लेकिन आप तमाम लोग जानते हैं कि पढ़ने के बाद कितने बच्चे हैं ऐसे जो वाकई कामयाब होते हैं। हकीकत यह है कि इसके जो पॉपुलेशंस है वो बहुत कम है, बहुत रेयर इन द केस है जो इस तरह का काम कर पाते हैं। लेकिन इस हसाम ने ये करके दिखाया। पैलेस्टीनियन चाइल्ड, आप न्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये अलबवाबा करके albabawa.com है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर के न्यूज़ कवर किया है। और क्या कुछ लिखा है ये आप देख सकते हैं कि ना वीडियो कुछ प्रेस हुसाम फाउंड आउट दैट द कैंप he resided in did not have any kind of electricity, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इसकी वजह से उसने ये काम किया, जिसके बाद उसे जो है न्यूटन ऑफ गजा का खिताब दिया गया है। और ये खबर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर जो है वो अब जम करके वायरल हो रही है। तो ये एक वाकई एक बहुत बड़ी बात है और एक मासूम सा बच्चा जब इस तरह का काम करता है तो उसकी सराहना होनी ही चाहिए। और यकीनन इस लड़के ने जो काम किया है हुसाम ने, वो तमाम लोगों के लिए एक सीख भी है और ये दुनिया के उन तमाम लोगों के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ भी है जो ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म सितम नहीं हो रहा है। जुल्म सितम की ये इंतहा है कि वहां पर लोगों के पास रात के वक्त में रोशनी का भी इंतजाम नहीं है और उसका इंतजाम एक छोटा सा नौनिहाल कर रहा है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमने बिजली दी है और हम काटेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वहां पर तमाम तरीके के जो कहा सकता है कि फंड्स हैं और तमाम तरीके का जो यूज़ है ज्योग्राफिकली, वो कहीं ना कहीं इजराइल उठा रहा है और फ़लस्तीनियों को उनसे उस तमाम चीज़ों से नदारद किया गया है। यही वजह है कि वहाँ के लोग आज परेशान हैं और इस परेशानी के हाल का सबसे बड़ा जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि तमाम लोगों को ये बात मालूम चल सके कि किस तरह से एक नौनिहाल ने आज न्यूटन का खिताब पाया है।